सम ऑफ रुपीज़ 15,000 वाज इन एरियर का मतलब आउटस्टैंडिंग फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31st March 15. असर्टेन द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन दैट विल अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बताओ और साथ में किसका बताओ, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितना कितना आएगा. पहले मुझे बता दो इस साल मुझे टोटल मिला कितना 6,15,000 45,000 टोटल क्या मिला 645. अब मेरा साल कौन सा है पहले तो ये बताओ. 15, 16 पहली लाइन में लिखा हुआ ना ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 16. तो मेरा ईयर कौन सा है 15, 16. अब मुझे ये बताओ किस साल का कितना कितना मिला. पिछली बार का यहाँ क्यों मिला 15, 16 में मुझे 14, 15 का क्यों मिला 1, 4, 15. इस साल का यहाँ कितना मिला बच्चों 12,000. ठीक है. अगले साल का यहाँ कितना मिला 18,000 और इसी साल का यहाँ कितना मिला 6,15,000. ये टोटल मुझे कितना मिला 6,45,000. जो लिखा हुआ है क्वेश्चन रो किया अभी मैं कुछ नहीं समझा रहा. पिछले साल का यहाँ मिला ये इसी साल का मिला, ये आगे का मिला. अब ये क्या बता रहा है आगे टोटल मेंबर कितने हैं 500 और सब्सक्रिप्शन कितने का है. अब मान लो आप 100 बच्चे हो और फीस 17,000 है तो इनकम कितनी है 17 लाख. फिर आउटस्टैंडिंग होने से मतलब ही नहीं है. अगर मैं बता दूं 100 बच्चे हैं फीस 17,000 है तो इनकम कितनी है 17 लाख. ख़त्म बात. तो इनकम कितनी है 500 इंटू 1500 इनकम कितनी है 7,50,000. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की अमाउंट कितनी आएगी. इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो करंट ईयर का आता है ना. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो साफ साफ है कितना 7,50,000. तो इस बार का बनता कितना है 750. उसके अगेंस्ट मिला कितना है सर इतना सारा मिला है ना. वो तो बाकियों में से मिला है, पिछले साल के बकाया मिले. इस बार का कितना बनता है 750 अगेंस्ट विच 615 और 645 हैव बीन रिसीव्ड 615. इस 750 के अगेंस्ट तो 615 ही मिला है ना. ये तो कोई पुराने बकाया मिले पक्का. इसके अलावा एक बात और लिखिए, ये हटा दूँ. इनकम कितनी बनती है 750, ये तो 2004. अब आगे क्या है इसमें तो कुछ था ही ना 1500 इंटू 500 गुना करना था. नेक्स्ट क्या है गुना मतलब मल्टीप्लाई. अच्छा उसके बाद लास्ट एक लाइन पढ़ानी है मुझे, वो पढ़ना है. ऑन 31st March 16 मिल गई क्या. ऑन 31st March 16 a sum of rupees 15,000 was still in arrears for subscription for the year ended 31st March 15. क्या कह रहा है 31 मार्च 16 को 15 अरे नालायक इधर 14 आएगा 15 वाले साल का ही क्या कह रहा है फॉर द ईयर एंडेड 15 वाला ये कितना आउटस्टैंडिंग है 15,000. इस साल का यहाँ पर अभी भी कितना बाकी है ये आउटस्टैंडिंग है. कौन से साल का 14-15 का. ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है. ये कह रहा है कि 15 को जो ईयर एंड होता है उसका ही 15,000 31 मार्च 16 को भी बाकी है. ऐसा हो सकता है यस. कोई बच्चा मेरी 10th में फीस नहीं दिया 11th पूरा पढ़ लिया तो भी नहीं दिया तो उसका 11th के बाद भी बाकी है. कौन से साल का 10th का होने को तो है ना. अरे 10th नहीं पढ़ाते, समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि एक बच्चे की 10th क्लास की फ़ीस 11th का सेशन ख़त्म होने के बाद भी बाकी है. तो कोई मेंबर है बेचारा मेरे जैसा कोई गरीब आदमी तो उसके क्या है यहाँ के भी कितने हैं. अरे बोलो इस साल के भी कितने बाकी है 15 बाकी है. ठीक है. अब मुझसे कुछ बैलेंस शीट और बनानी है मुझे. आप बताओ मुझे बताओ ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट यहाँ पर कितना बाकी था. मैं एक बात हिंदी में बोलूँ आप अपना बता दोगे. कोई ऐसे मेंबर्स है जिनका यहाँ कितना बाकी है वो पूछ रहा हूँ. उन्होंने इस बार कितना दे दिया 12 और 12 देने के बावजूद भी कितना बाकी पड़ा हुआ है 15. तो यहाँ कितना बाकी था. कोई ऐसा बच्चा है 10th क्लास का जिसने 11th में 10th की फ़ीस कितनी दे दी 12 और फिर भी 11th ख़त्म होने के बाद उसके 15 और बाकी है. इसका मतलब उसके 10th के टोटल बाकी कितने थे शुरू में. कोई इस साल का 12,000 मिलने के बाद भी 15,000 एंड में बाकी है तो शुरू में कितना बाकी था उसका श्योर. तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने का आएगा यहाँ पर 27. ये तो कौन सी बैलेंस शीट में आ जाएगा ओपनिंग. और क्लोजिंग में क्या आएगा 15 तो यही बाकी है
आउटस्टैंडिंग कौन से साल का? 14-15 का कितना बाकी है? 15। और आउटस्टैंडिंग 15-16 का कितना है? 15-16 की इनकम बनती थी 750, उसके अगेंस्ट 615 मिला है, तो ये और बाकी हो गया। 615 मिला अगेंस्ट 750, तो कितना बाकी है ये? और ये 18,000 जो पिछला यहाँ आ गया, ये इस साल के एंड में क्या है? लाइबिलिटी। प्रीपेड सब्सक्रिप्शन कितने का? 18,000। पक्का? तो ये ऐसे पूछ लेते हैं एक्सट्रैक्ट्स बना करके क्वेश्चंस। पक्का? ठीक। अरे यार सही कर लो। अगर क्या पूछा हुआ है? बैलेंस शीट 31 मार्च 15 है, और अगली बैलेंस शीट कौन सी है? 16 है या 17 है? लिखा हुआ है 31 मार्च 17, इसको सही करके क्या कर लो? 16। 17 की मैं कहाँ से बना लूँ? ठीक है, 31 मार्च क्या कर लो? 16। पक्का? अब बढ़िया सवाल पूछूं? जुराब सुनवाएं? सही हो जाएगा ऐसे पक्का, जैसे तुम कर रही हो। अगर ख़राब हुआ है दिन में नहीं पीनी चाहिए आदमी। अब नाला है, अब बस छोड़, चलो क्वेश्चन करो, शाबाश। फालतू में मत हंसो, बेमतलब है, इतनी कोई बात नहीं। एक बार कैलकुलेटर दो तो सही वाला। सुनो बच्चों, क्वेश्चन क्या है? ओपनिंग क्रेडिटर्स दे रखे हैं किसके? मटेरियल के। मान लो कि मैं क्या हूँ? स्पोर्ट्स मटेरियल है, स्पोर्ट्स क्लब है कोई, तो क्रेडिटर स्पोर्ट्स मटेरियल के कितने? ओपनिंग 10। क्लोजिंग क्रेडिटर कितने के हैं? 15। क्लोजिंग क्रेडिटर कितने के हैं? 15। और मैंने कितने की स्पोर्ट्स मटेरियल की पेमेंट की है इस बार? 1 लाख। अब कुछ क्लब क्या करते हैं? स्पोर्ट्स मटेरियल को सेल भी करते हैं। जैसे मान लो कि मैं शादुल क्लब का मेंबर हूँ, तो क्या होता है वहाँ पर जो कंज्यूम हो गया। अब मैंने उनको बोला कि मुझे रैकेट चाहिए, तो वो कहते हैं ठीक है आप खरीद लो हमसे, तो वो सेल भी करते हैं। और उनको प्रॉफिट ऑन सेल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाना पड़ेगा, जो कितना आ रहा है? 12,000। और जीपी रेट उनकी क्या है? 20% ऑन कॉस्ट। इसके अलावा मैंने तुम्हें क्या दे दिया? चलो कंजम्पशन हटा देता हूँ, कंजम्पशन आपको बतानी है। क्लोजिंग स्टॉक दे देता हूँ, कितने का? 18,000 का। अब आपको क्या निकालनी है? कंजम्पशन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में स्पोर्ट्स मटेरियल की कंजम्पशन कितनी है? करो, ट्राई करो। इस तरह का क्वेश्चन किस में आया हुआ है? जब एनपीओ किस में था? आईपीसीसी में था। तो आईपीसीसी में से हटा दिया एनपीओ, तो हम तो मानेंगे यहीं करना पड़ेगा कवर सारा। लो बच्चों, इतना टाइम बहुत था, आपको बहुत टाइम दे दिया मैंने करने के लिए। अब सुनो, जिन बच्चों अब जो घर पे बैठे हैं वो कहेंगे टाइम दिया कहाँ? अरे नारायण, वीडियो पॉज करके कर लो, मैंने यहाँ पर वीडियो पॉज कर दिया था। ठीक है, अब सुनो बच्चों मेरी बात को ध्यान से। सबसे पहले आप परचेज बताओगे। परचेज, क्रेडिटर्स का अकाउंट बना के हम क्या ढूंढ सकते हैं? परचेज। ओपनिंग बैलेंस कितने का था क्रेडिटर का? 10। और क्लोजिंग कितने का था? 15। तो ओपनिंग 10 था, क्लोजिंग 15 था, और पेमेंट टू क्रेडिटर्स कितने की है? पेमेंट 1 लाख की आ रही है, तो कितने का आएगा? 1.5। इसका तो मैंने आपको वैसे भी शॉर्टकट बता रखे। ठीक है, क्रेडिटर्स कितने का आएगा? पेमेंट टू क्रेडिटर्स कितने की आ गई? 1,05,000। अब बात बताओ, मेरी बात को सुनना ध्यान से। ओपनिंग स्टॉक कितने का था मेरे पास? ओपनिंग स्टॉक 10, और मैंने परचेज कितने की कर ली? 1.5। तो मेरे पास टोटल स्टॉक कितना हो गया? 1,15,000। इसमें से मैं क्या माइनस कर देता हूँ बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक कितने का? 18,000। तो कितना रह गया? आज तक हम इसी चीज़ को क्या बोलते आए हैं? कंजम्पशन। आज तक हम इसी चीज़ को कंजम्पशन बोलते हुए आए हैं। अब 97, इसका कंजम्पशन का मतलब क्या हुआ? भाई मेरे पास कितना था शुरू में? 10 था, 10,000 था, 1,05,000 का और ख़रीद लिया, तो क्लोजिंग बैलेंस शुड हैव बीन ₹115। बट 115 के अगेंस्ट कितना? 18 ही मिल रहा है, तो बाकी कहाँ गया? कंज्यूम हो गया।
97 हमने खेल विल के तोड़ दिया, यही होना चाहिए ना। लेकिन इस बार 97 का 97 कंज्यूम हुआ है, कुछ बेचा भी है, तो सारा थोड़ी कंज्यूम हुआ है, कुछ बेचा भी तो है। कितने का बेचा, कितने में बेचा नहीं, कितने का बेचा? 60। कैसे? 12,000 प्रॉफिट ऑन सेल है, ठीक है। 12,000 क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल। 12,000 क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल। तुम्हारा 97 तो यहाँ तक का ही है, ये तो गलत हो गया फिर। 12,000 क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल। अब सुनो तो सही, अरे 12,000 क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल। तो बताओ प्रॉफिट ऑन सेल अगर 12,000 है तो कितने का बेचा? 60 का। 12,000 प्रॉफिट है, प्रॉफिट के अपॉन में क्या आएगा? प्रॉफिट। ऐसे करते थे ना, इन्वेंटरी में सिखाया था, C + P = S। C क्या है? 100। रेट किस पर है? कॉस्ट पर। तो ये कितना आ गया? 20। और कॉस्ट कितने की आ गई? 60,000। तो 60,000 का तो मैंने इसमें से क्या कर दिया? बेच भी दिया, तो कितना आएगा? 37। 60,000 का तो मैंने इसमें क्या कर दिया? बेच दिया। तो इस 97 में से 60 तो मैंने क्या कर दिया? सेल। तो कितने का आएगा? 37 की क्या आएगी? कंजम्पशन। अभी तक हम 97 ही कंजम्पशन करते थे, लेकिन इस बार बेचा भी तो है 37। अब मेरा एक सवाल हो रहा है आपसे, ठीक है? ये 37 तो समझ गए, क्या अभी कुछ और भरना बाकी है क्या? क्या? क्या अभी इसमें कुछ और भरना बाकी है क्या कहीं पर? सेल प्राइस कितना का? 72,000। टू सेल प्राइस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितने का? 72। 72 कैसे आएगा? 60,000 का बेचा था 12,000 के प्रॉफिट पर, तो पैसे कितने आए होंगे? 72। ठीक है, ये एक्सट्रीम है, ठीक है। जब उनकी, अब सुन लो, जब उनका एक पेपर टारगेट करना होता है इंस्टीट्यूट को, कितना? एक फेल तो चारों फेल। वो ऐसे नहीं देंगे तुम्हें। कई बार बच्चे अकाउंट्स का पेपर देकर आते हैं और बोलते हैं बहुत आसान सा था, कुछ दिक्कत ही नहीं थी। क्यों दिक्कत नहीं थी? टारगेट तो आ गया है। तो वो ऐसे नहीं करते कि क्या है, ये चारों पेपर ही टफ देते हैं। और अभी पिछले 1-2 अटेम्प्ट से अकाउंट टारगेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आगे क्या है। अब ज़्यादातर केस में, एक पिछली बार तो चलो सबके ही एवरेज से थे, उससे पहले लो में ऐसा दिया पेपर। अभी 2-4 मतलब पिछले 2 बार में अगर उन्होंने टारगेट किया है तो किसको किया? लो को किया हुआ है। लो का पेपर क्या है? थोड़ा टफ दे रहे हैं वो, ठीक है, क्योंकि उनको फेल किस में करना होता है? एक में। उनको पता है, ये ऐसा नहीं होता है कि चारों में फेल होता है। जो बच्चा फेल होता है वो बच्चा सिर्फ क्या होता है? एक में फेल होता है, क्योंकि उनको एक पता है कि किसी एक में ऐसे कर लेंगे। तो जब उन्होंने अकाउंट्स टारगेट करना है ना, तब क्या होगा? ऐसा देगा। और अकाउंट्स टारगेट होता है ना, तो बच्चे कई बार क्या करते हैं? दूसरा तीसरा चौथा देकर ही नहीं आते। वो गलत है, वो बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि क्या पता इसमें पूरे हो जाए और दूसरे में अच्छे। और होता क्या है, एक पेपर टारगेट करना होता है। इंस्टीट्यूट को मैं जब से पढ़ा रहा हूँ या पहले का भी बताऊँ, तो सिर्फ क्या करते हैं, IPCC में या इंटर में भी 4 में से 1 पेपर को क्या करते हैं? टारगेट करते हैं सिर्फ। क्योंकि पता है एक में फेल करा लिया तो उसके 6 महीने तो लगवाइए। तो ये मुश्किल, देखो इतना मुश्किल पढ़ाई नहीं है। एक पेपर मुश्किल दे देते हैं, और रूल ऐसे हैं कि एक में फेल तो सारे में फेल। और दूसरा क्या है, छुट्टी नहीं मिलती। 11th-12th में क्या होता है? पेपर्स के बीच में गैप होता है। तो अब होगा क्या? अकाउंट्स तो पहला पेपर है, लेकिन लो क्या है? दूसरा है। तो अभी आप याद कर रहे हो, लेकिन एक दिन में सारा क्या नहीं कर सकते? रिवाइज नहीं कर सकते। या मैक्रो जिसको मैं बोल रहा हूँ, वो कौन सा है? वो इको का कौन सा वाला पार्ट? BCK वाला पार्ट। वो एक दिन में रिवाइज करना बहुत क्या हो जाता है? मुश्किल। क्योंकि वो पहले वाला तो आपने पढ़ा होता है 11th-12th में, तो काफ़ी हद तक तुम्हें क्या होता है? आता है। और मैथ्स तो अपने आप में महारत है। और उन सब में छुट्टी कितनी मिलती है? एक मिलती है सिर्फ। तो ये जानबूझकर उनके रूल क्या है ऐसे बना रखे हैं। हमारे टाइम में तो एक छुट्टी भी नहीं देते थे। ये फाइनल में 8 पेपर होते थे, और 8 पेपर कैसे है? लगातार। आज देकर आए हो, आपको दुख मनाने का ही टाइम नहीं है कि मेरा ख़राब हो गया, अगले दिन तो दूसरा पेपर है। तो अब तो फिर भी इन्होंने थोड़ा क्या कर दिया? लीनिएट कर दिया कि एक और तुम्हारे पेपर ही 4 है। 8 पेपर कंटिन्यू देने हो तो क्या हो? तीसरे चौथे में तो सो ही जाता आदमी। अब तुम्हारे छुट्टियां देने लग गए, लेकिन एक छुट्टी में भी सारा रिवाइज नहीं हो सकता। तो आपको तैयारी रखनी है ऐसे कि इस पॉइंट पर स्टार लगा लो, ये कर लो। किन में?
भाई अकाउंट्स तो पहला पेपर है, छुट्टियाँ ही है, लेकिन बाकियों में क्या है, दिक्कत आएगी। ठीक है, तो जिस दिन अकाउंट टारगेट होगा उस दिन कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे, और नहीं तो फिर 2004। ठीक है।